जब से एनटीए का अपडेट आया है, मेजॉरिटी बच्चों के मन में क्वेश्चन है कि मैम पूरी यूनिट में चेंज है, कुछ चैप्टर्स में चेंज है या फिर छोटे मोटे टॉपिक्स का एडिशन डिलीशन हुआ है। क्या इस चेंज से पैटर्न में चेंज देखने को मिलेगा? क्या इस चेंज से हमारे लेवल ऑफ सीयूईटी में कुछ फर्क पड़ेगा? अगर ये सारे क्वेश्चन भी आपके मन में है तो ये वीडियो आपके लिए। मेक श्योर करना कि आप लास्ट तक वीडियो के बने रहे एंड अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करें ताकि एक कदम और अपनी यूनिवर्सिटी, ड्रीम यूनिवर्सिटी की तरफ तुम लोग जल्दी पहुंच सके। सो वेलकम बैक टू सीयूईटी अड्डा। बच्चों, तुम में से मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि मैम हम में से काफी सारे बच्चे ड्रॉपर हैं, मैम हम में से काफी सारे बच्चे बोर्ड्स में हैं, हम लोग सिलेबस को लेकर के बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, क्या बोर्ड्स और सीयूईटी का सिलेबस सेम है या कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं? क्या इनके पैटर्न सिमिलर होते हैं? क्या इसमें जो स्ट्रैटेजी हम लोग यूज कर रहे हैं बोर्ड्स वाली, जिस तरीके से बोर्ड्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या अगर हम लोग सीयूईटी की भी सेम प्रिपरेशन करते तो क्या आपका साथ साथ हो जाएगा? अगर ये सारे मन में क्वेश्चन लेके आप लोग बैठे हो तो यहाँ पे आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि कहां पे तुम लोग लैग कर रहे हो और कहां पे कौन सी यूनिट तुम्हें बोर्ड्स में ज्यादा फोकस करनी है वर्सेस कौन सी यूनिट तुम्हें सीयूईटी में ज्यादा फोकस करनी है। अगर ये डेटा आप लोगों को ऑलरेडी दिख रहा होगा, ये है कुछ की नंबर ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके से 2024 में कौन से चैप्टर से ज्यादा आए और 2025 में कौन से चैप्टर से ज्यादा आए। ठीक है, तो एक छोटा सा चेंज देखने को मिला है कुछ यूनिट्स में, एक आध क्वेश्चन का, बट एक मेजॉरिटी में मैं अगर कहूं बोर्ड्स में जो बच्चे अगर मेन फोकस डालते हैं, पहले होता है जेनेटिक्स वाला यूनिट, फिर होता है रिप्रोडक्शन वाला यूनिट, फिर उसके बाद अगर किसी चैप्टर पे ज्यादा फोकस डालता है तो दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, फिर माइक्रोब्स वाला और लास्ट में इकोलॉजी वो लोग कर रहे होते हैं। बट अगर एक सीयूईटी वाला जो बच्चा अप्रोच कर रहा है उसका मेजर फोकस होना चाहिए पहले जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में, ठीक है, उसके बाद क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखो कि दोनों ही साल में इस वाली यूनिट्स आए हैं, उसके बाद सेकंड फोकस जो होना चाहिए, मेजर प्रायोरिटी, वो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो चैप्टर यूनिट 3 है दैट इज माइक्रोब्स एंड हाउस होल्ड वाली, है ना, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर वाली जो यूनिट है जिसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है, और जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी है उस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन पिछले साल से ज्यादा सीयूईटी में इसमें आए हैं। ये दो यूनिट जो है सेम आप लोगों को इसमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। उसके बाद जाके तीसरे नंबर पे आती है आपकी रिप्रोडक्शन, फिर लास्ट में आती है आपकी इकोलॉजी। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करनी है, मेहनत करनी है सीयूईटी में, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं बेटा वो आपके यूनिट 2 से आ रहे हैं, दैट इज जेनेटिक्स वाली यूनिट से आ रहे हैं। ठीक है, फिर अब आगे अगर हम लोग बात करेंगे यार, तुम लोगों को देखने को मिलेगा किस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बात आती है कि मैम क्वेश्चंस अगर हम लोग बहुत लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं बोर्ड्स में तो क्या हमारा सीयूईटी में हो जाएगा? तो बेटा सिंपल आंसर है नो, बिकॉज देखो आप बोर्ड्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, इसमें तुम कुछ भी लिखोगे, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है टीचर तुम्हें 1.5 या 2 नंबर दे ही देगा। बट अगर तुम में से किसी ने भी ये सीयूईटी का ये वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस नहीं है, तुमने एनसीईआरटी रीड नहीं कर रखी है, कुछ भी होता है और एक भी ऑप्शन बाय चांस गलत हो जाता है, एक्यूरेसी नहीं है, स्पीड नहीं है, तो अल्टीमेटली तुम्हारे 5 नंबर बेटा गए, है ना। और उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होती है वो अलग होती है ना। तो यहां पे तुम लोगों को बहुत एक्यूरेसी चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल्ड स्टडी चाहिए और बहुत मेहनत चाहिए, बिकॉज दोनों के सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। तो ना सिर्फ स्ट्रैटेजी अलग है, अब सिलेबस में भी चेंज है। तो अगर आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, यू हैव टू मेंटेन योर सीयूईटी एज वेल, बिकॉज अगर सीयूईटी का ही स्कोर नहीं अच्छा आया बेटा ड्रॉप लेना पड़ेगा, और अल्टीमेटली ड्रॉप में बहुत सारे वो भी रहते हैं, एक मेंटल ट्रॉमा रहता है, एक अलग से एक प्रेशर रहता है, ठीक है, अगर आप लोग सीयूईटी के लिए क्या कहते हैं वो ड्रॉप लेते हो, तो अगर आप वो चीज फेस नहीं करना चाहते हो तो बोर्ड्स के साथ साथ यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी रेडी करो जिसमें आप लोग सीयूईटी के लिए बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हो। अब मेन क्वेश्चन है कि मैम बोर्ड्स और सीयूईटी में क्या चेंज है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मेक श्योर करिएगा कि एक चीज याद रखना, पिछले साल तक बोर्ड्स का सिलेबस वाज सिमिलर जैसे जैसे सीयूईटी का था, ठीक है, तो सीयूईटी और बोर्ड्स का सिलेबस बिल्कुल सेम था। बट इस साल क्या है, अब सीयूईटी बोर्ड का सिलेबस पिछले साल सिमिलर था, तो जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो ये कंसीडर करना बेटा कि बोर्ड्स का जो यहाँ पे सिलेबस लाई हूं वो सीयूईटी का था और क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं, हट चुके हैं या ऐड हो गए हैं। और जो बच्चे बोर्ड्स वाले देख रहे हैं, यू हैव टू चेक बेटा बोर्ड्स का सिलेबस तो ऐसा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, बोर्ड्स का सिलेबस कैसे वेरी कर रहा है, क्या क्या चीजें हट गई है फ्रॉम द सीयूईटी करंट वाला जो है सिलेबस, ठीक है। अब उस हिसाब से देखना पड़ेगा तुम्हें कि कितनी ज्यादा मेहनत करनी है। अब अगर बोर्ड्स का देखो, ये बोर्ड्स का सिलेबस दिख रहा है तुम्हें पिछले साल का, ठीक है, और इस साल का भी है, मतलब कि करंट रिवाइज्ड है ये, ठीक है, ये बोर्ड्स का सिलेबस है, और जो ड्रॉपर है बेटा ये आपका पिछले सीयूईटी का सिलेबस है, वर्सेस ये वाला जो है ना आपका ये न्यू सिलेबस है सीयूईटी का। अब आप एक मेजर चेंज देखोगे, सीयूईटी वालों ने इस बार क्या किया है बेटा, आपका एनटीए ने क्या किया है, एलिमेंट्री आइडिया हटा दिया, मतलब फर्स्ट चैप्टर सेम है लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से एलिमेंट्री आइडिया ही हटा दिया। इसका मतलब पता है क्या है,
एलिमेंट्री आइडिया का हटने का मतलब है बेसिक फाउंडेशन हटा दो, मतलब कि इन डेप्थ में क्वेश्चन आ सकते हैं। वहीं पे तुम्हारा बोर्ड लेवल पे अगर तुम देखो एलिमेंट्री आइडिया बेसिक बेसिक इन वाले टॉपिक से बहुत डेप्थ में नहीं आएगा। लेकिन ट्विस्टिंग क्वेश्चन पहले तक क्या था आपके ये जो सीयूईटी में था ना एलिमेंट्री आइडिया था, बट अब एलिमेंट्री आइडिया हटा दिया तो कुछ सोच समझ के वो टर्म्स हटाई होंगी, है ना, मतलब बेसिक फाउंडेशन नहीं है, डेप्थ में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हार्मोन्स से रिलेटेड, बहुत ज्यादा ग्राफ से रिलेटेड। और उसमें क्या होता है, अगर आप बोर्ड्स में लिख रहे हो आंसर, आप कुछ भी लिखते हो आसपास की टर्म लिखते हो, मार्क्स मिल जाते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्री आइडिया हटा दिया, मतलब बेसिक फाउंडेशन के अलावा तुम्हें उसकी इन डेप्थ जितना एनसीईआरटी में है वो नॉलेज तो होनी चाहिए, बट उससे रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है आसपास का नहीं, एक्यूरेट आंसर यू हैव टू चेक। तो अब यहां से सिर्फ ऐसे बेसिक क्वेश्चन नहीं आएंगे जैसे सीयूईटी में पहले आते थे कि भाई ये क्या होता है, नॉर्मल हो गया आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, टिक कर दिया, हल्का सा ट्विस्टिंग हो गया। अब जो है इन डेप्थ क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें तुम फंस सकते हो, तो मेक श्योर करना कि इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अब ज्यादा करनी है, ठीक है। फिर अब आपके आ जाओ, ये बोर्ड्स का है, ठीक है। बोर्ड्स में देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आईवीएफ जिफ्ट गिफ्ट एलिमेंट्री आइडिया, मतलब कि बेसिक फाउंडेशन, बहुत डेप्थ में नहीं पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा पूछ लेंगे इस कंडीशन में क्या होगा, तुम कुछ आसपास का लिख दोगे, मार्क्स मिल जाएंगे। बट वहीं पे जब आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले में देखोगे, यहाँ पे मेजर चेंज देखने को मिलेगा, आईसीएसआई और इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन, बेटा ये ऐड हो चुका है। और यहाँ पे देखो ये भी नहीं लिखा है कि एलिमेंट्री आइडिया चाहिए, बेसिक नहीं, आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए इन टॉपिक्स की। तो यहां से क्वेश्चन ट्विस्टिंग आ सकता है। देखो बोर्ड्स में ये टॉपिक नहीं है, ये चीजें तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी सीयूईटी के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट आपके यूनिट में आते हैं जो कि हाईएस्ट स्कोरिंग यूनिट होती है बोर्ड्स में भी एज वेल एज सीयूईटी में भी, बट सीयूईटी में यहां से थोड़े ट्विस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा एज कंपेयर टू बोर्ड्स, ठीक है। बोर्ड्स में आप कुछ भी लिखते हो, कुछ ना कुछ आपको लिखे का मिलेगा, बट यहां पे एक स्टेप गलत और पूरे नंबर गए, ठीक है। अब देखो 2026 में यहां पे बोर्ड्स ने अपना नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है, सिलेबस जो था पिछले साल का नॉर्मल है, एज इट इज, एज सच कुछ चेंज नहीं है। लेकिन सीयूईटी ने अपना सिलेबस, एनटीए ने सीयूईटी का बायो का सिलेबस बहुत डिटेल में कर दिया है, स्पेसिफिकली ब्रैकेट्स में लिखवा दिया है कौन से टॉपिक पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है, ऐसा बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब कि इन टॉपिक्स को स्पेसिफाई किया गया है, मतलब यहां से भारी नंबर के ट्विस्टिंग क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज उन्होंने अपने साइड से तुम्हें आइडिया दे दिया था, भाई पहले रिलीज कर दिया है सिलेबस बहुत पहले, चेंजेस वगैरह जो भी है, तो तुम्हारे पास ये बहाना भी नहीं है कि कुछ दिन पहले ये चेंजेस हुए हैं। स्पेसिफाई कर दिया, देखो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में स्पेसिफाई किया है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ना है, ठीक है, जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है, और हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। अब तुम्हें पता है कि हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट वगैरह जो भी था, ठीक है, उससे रिलेटेड कैसे घुमा फिरा के अच्छे खासे क्वेश्चन आ सकते हैं, जहां से बच्चे को ये क्लियर भी नहीं होता है, वहां से ट्विस्टिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, बहुत स्पेसिफाई कर दिया, यूनिट्स में भी टॉपिक्स, जो चैप्टर की टॉपिक्स तुम्हें ज्यादा फोकस होकर पढ़ने। फिर रेप्लिकेशन में इन्होंने देखो ये नहीं लिखा मैकेनिज्म वगैरह, ये लिखा है मसेल्सन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट, वहां पे तो तुम्हें पूरा पढ़ना है बोर्ड्स में, यहां पे स्पेसिफाई कर दिया मसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। अब मसेल्सन अगर एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट है तो वहां से तुम्हारे न्यूमेरिकल भी बनने को आएंगे, तो तुम्हें मेक श्योर करना है तुम इस टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ो। फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन वगैरह के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ये पहले स्पेसिफाई नहीं हुआ करता था, ठीक है, बोर्ड्स में तो फुल पढ़ना पड़ता है मैकेनिज्म वगैरह पूरा का पूरा थ्योरी की तरह, बट यहाँ पे बहुत स्पेसिफाई है, मतलब कि यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से वैसे आएंगे, ट्विस्टिंग या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे। फिर आरएनए वर्ल्ड एंड टाइप ऑफ आरएनए, ये एडिशन हुआ है बेटा आपके इसके उसमें। जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशंस, ये पिछली बार तक नहीं था, ये इस बार ऐड हो गया है, ठीक है, मतलब कि म्यूटेशन से काफी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन वगैरह पे। उसके अलावा जो इसमें से रिमूव हो चुका है, बोर्ड्स में तुम्हें राइस जीनोम प्रोजेक्ट भी पढ़ना है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन सीयूईटी का है, इसमें तुम्हारा रिमूव हो चुका है राइस एंड जीनोम प्रोजेक्ट, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है सिर्फ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ना है। और उसमें भी इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया क्या क्या, गोल्स, सेलिएंट फीचर्स एंड एप्लीकेशन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी स्पेसिफाई कर दिया मेजरली फोकस कहां पे है, वीएनटीआर एंड पॉलीमॉर्फिज्म। जबकि जब आप बोर्ड्स को देखते हो वहां पे आपका डिटेल में आपको सब कुछ पढ़ना है वहां पे, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने इवोल्यूशन वाले चैप्टर की तरफ, जिसमें मेजर चेंजेस हम लोग कह सकते हैं कि थोड़े से देखे गए हैं। यहां पे बोर्ड्स में देखो तुम्हें सब कुछ पढ़ना है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं आपके सीयूईटी की, यहां पे ये हट चुका है, मॉलिक्यूलर एविडेंसेस ये रिमूव हो गया है। उसके अलावा जो ऐड हो चुका है डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये ऐड हो गया है।
कुछ चीजें इन्होंने बहुत ज्यादा स्पेसिफाई कर दी है, जैसे कि मिलर्स एक्सपेरिमेंट, ओरिजिन ऑफ लाइफ में आपको मिलर्स, यूर एंड मिलर एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन पढ़ना है, पहले ये नहीं हुआ करता था, अब हो चुका है, ठीक है। पहले सिर्फ हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल था, अब हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के साथ साथ सीयूईटी में ऐड हो चुका है उसके अफेक्टिंग फैक्टर्स, जैसे कि जीन माइग्रेशन स्पेसिफाई कर दिया इन्होंने, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। उसके अलावा जो टॉपिक ऐड हुआ है, जो पिछले बार तक नहीं था, एज सच रिटन फॉर्म में नहीं था, वो है इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड वर्टिब्रेट्स थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड्स, ठीक है। यहां पे ये सारी चीजें आप लोगों को बढ़िया तरीके से करनी है, जबकि बोर्ड्स में आप लोगों को देखा है पूरा का पूरा बेटा ऐसे रैंडमली है, कुछ ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है। बट क्योंकि सीयूईटी ने इस बार काफी सारी चीजें, जैसे तुमने देखा राइस जीनोम प्रोजेक्ट हट गया, कुछ चीजें स्पेसिफाई कर दी है, इसका मतलब है कि पेपर कहीं ना कहीं आप लोगों का टफ बनेगा, बिकॉज जब सिलेबस रिड्यूस होता है और बहुत कंसाइजली चीजें दी होती है, तो कहीं ना कहीं पेपर जो है हार्ड बनने की तैयारी हो रही होती है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखोगे पहले ये बोर्ड्स का सिलेबस है, इसमें देखो क्या है, नॉर्मल इम्यूनोलॉजी वगैरह, नॉर्मल ज्यादा डेप्थ में नहीं है, एनर्जी जनरेशन वगैरह ये सीयूईटी में हट चुका है। ये जो एनर्जी जनरेशन है ना, बायोगैस प्लांट वाला, ये टर्म हटा करके इन्होंने स्पेसिफाई लिख दिया कि बायोगैस प्लांट है पूरा का पूरा, बच्चों को ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या था, ठीक है। उसके अलावा इंट्रोडक्शन अबाउट हेल्थ, देखो पहले ये वाला टॉपिक नहीं हुआ करता था, ये अब डाल दिया है, मतलब जो हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ना, जहां पे बताया है कि हेल्थ की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट पीरियड लोगों ने बताई हुई है, वो वाला पार्ट तक यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा डेंगू एंड चिकनगुनिया ऐड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पहले ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया है, बोर्ड्स में सिर्फ इम्यूनोलॉजी लिखा है, तुम पढ़ो जितना तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सीयूईटी में बहुत स्पेसिफाई कर दिया है कि क्या क्या पढ़ना है, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना। इम्यूनिटी, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बीच में फर्क पता होना चाहिए, एलर्जीज, ऑटो इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। उसके अलावा पहले एडिक्शन नहीं था, ये ऐड हो चुका है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल भी इसमें ऐड हो चुका है सीयूईटी में, ठीक है, ये न्यूली ऐड हुए हैं। उसके अलावा ये बहुत स्पेसिफाई कर दिया इन्होंने, बायोगैस प्लांट पहले नहीं हुआ करता था, अब है, ठीक है। तो यहां पे आप लोग मेजर चेंजेस देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली सीयूईटी ने अपने जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा डिफाइंड कर दिया कि तुम्हें क्या पढ़ना है, और तुम्हें पता होना चाहिए वो डिफाइंड टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके अलावा ये बात पता होनी चाहिए, डेंगू एंड चिकनगुनिया बेटा रिमूव हो चुका है यहां से, ठीक है। अब हम लोग करते हैं अपनी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाली यूनिट से, ठीक है। अब 2025 में देखो, मतलब 25-26 बोर्ड्स में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो आपका स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की जगह, आपका ये टर्म की जगह जो यूज किया हुआ है आपके सीयूईटी में, वो है आपका टिश्यू कल्चर, ठीक है। वैक्सीन प्रोडक्शन जो है आपका हट गया है, कहां से, सीयूईटी में से, ठीक है। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी ऑफ वो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर ऐड हो चुका है, पहले ऐसा नहीं लिखा होता था और बहुत क्लियर कर दिया है। पहले जो था ऐसे सिर्फ लिखा था आरडीएनए टेक्नोलॉजी, अब ये बहुत स्पेसिफाई हो चुका है। देखो यहां पे भी तुम देखोगे बोर्ड्स में बहुत पूरा लिखा है सिर्फ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इन्होंने बताया है बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में आपको प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में क्या क्या पढ़ना है, मोर स्पेसिफिकली बता दिया है। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और उसमें भी क्या क्या पढ़ना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर, कॉम्पिटेंट होस्ट मेथड, प्रोसेसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी में आइसोलेशन पढ़ना है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन पढ़ना है मतलब पीसीआर, इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इन होस्ट एंड बायोरिएक्टर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। वहीं पे यहां क्लैरिटी नहीं है, यहां फुल चैप्टर है, यहां पे टॉपिक स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर है बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन, इसमें कोई मेजर चेंज नहीं है, यहां पे एज इट इज है, बस ये फर्क है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की जगह यहां पे लिख दिया गया है टिश्यू कल्चर, ठीक है। ये चीज जो है ऐड हो गई है, आपके स्पेसिफाई कर दिया है सीयूईटी वालों ने। अब दो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाली यूनिट में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यहां पे सीयूईटी में पहले दो चीजें ऐड नहीं थी, वो अब ऐड हो गई है, ऑल्दो एनसीईआरटी मेंशन है, लेकिन अब वो चीज यहां पे ऐड हो गई है आपके इस वाले में, दैट इज योर सीयूईटी एग्जाम में। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस ऐड हो गया है, ठीक है, और आपका पॉपुलेशन ग्रोथ पहले सिर्फ मेंशन हुआ करता था सीयूईटी में, ठीक है, और बोर्ड्स में भी आप देखोगे सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ वहां पे मेंशन है, मतलब पूरा टॉपिक पढ़ लो। यहां पे इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि आप लोगों को एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है पढ़ने हैं बढ़िया तरीके से, ग्राफ वगैरह, इक्वेशन, केस बेस्ड क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म, देखो ये दोनों आप देखोगे बोर्ड्स में नहीं है, यहाँ पे आप लोग देखोगे बोर्ड वाले सिलेबस में कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म नहीं है, देखो ज्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में, उन्होंने मेंशन ही नहीं कर रखा है, लेकिन यहाँ पे ये चीजें ऐड हुई है, कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म। उसके अलावा ये ग्रोथ मॉडल्स मैंने बता दिया, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन ऐड हुआ है, ठीक है। फिर ये स्पेसिफिकली सारी चीजें मेंशन्ड है। लास्ट जो आपके दो चैप्टर्स हैं
ठीक है, उसमें देख लेते हैं एक बार। यहां पे आप लोगों का जो चैप्टर है पैटर्न एंड कंपोनेंट्स रिमूव हो गया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हो चुका है बेटा आपका। ठीक है, इकोसिस्टम में कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, बट हाँ वो है कि जिसको पता होगा भाई कि जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपके इकोसिस्टम का, ठीक है, उसी के बेसिस पे जो उसके फंक्शंस है वही इक्वल टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम होता है, उसके बेस पे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ सकता है। एज सच मेजर चेंज नहीं है, बट हाँ ठीक है। प्लस यहाँ पे मेंशन कर दिया है, सिर्फ अब ये नहीं लिखा कि फूड चेन पढ़ लो, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स आपके सीयूईटी में। यहाँ पे बहुत वाइड चीजें गिवन है कि हाँ पढ़ लो, पूरा पूरा पढ़ लो। यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, फूड चेन एंड फूड वेब, मतलब कि इनसे डेप्थ में क्वेश्चन आ सकते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस, कि भाई ये प्राइमरी कार्निवोर है तो ये और क्या क्या हो सकता है, कौन से लेवल पे एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पे बहुत स्पेसिफाई कर दिया गया है इकोसिस्टम वाली यूनिट में। ठीक है, फिर यहां पे देखो बोर्ड्स में ये टॉपिक है, ठीक है, बोर्ड्स में ये वाला टॉपिक आप लोग देखोगे है कौन सा, रामसर साइट्स। बट यहां आप लोगों का सीयूईटी में देखो रामसर साइट्स हट चुका है, उसकी जगह क्या ऐड हो चुका है, क्रायो प्रिजर्वेशन ऐड हो चुका है। ठीक है, और बहुत ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में अप्रोचेस पढ़ने हैं, नैरोली, ब्रॉडली एंड एथिकल यूटिलिटेरियन। ठीक है, और उसके अलावा क्रायो प्रिजर्वेशन और कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो लॉस है ना, वो जो 4 इविल क्वार्टेट्स है, पहले नहीं हुआ करता था सीयूईटी में, अब हो चुका है, तो अभी ऐड हो गया है। ठीक है, पहले नहीं था। ठीक है, लेकिन बोर्ड्स में देखो तुम लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी है और इसमें रामसर साइट्स भी आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, और यहाँ पे रामसर साइट्स हट चुकी है, क्रायो प्रिजर्वेशन एडिशनली दिखाया और बहुत यहाँ पे चीजें मेंशन है कि क्या चीजें आपको बहुत सिलेक्टिवली पढ़नी है। तो इस तरीके से आपका जो बोर्ड्स में आप लोग देखोगे वहां से कुछ चीजें यहाँ हट गई हैं और मेजर चेंज है सबसे हाई वेटेज वाली यूनिट में, दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। उस वाली जो यूनिट में है आपका बहुत स्पेसिफाई कर दिया कि भैया रेप्लिकेशन में भी ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। मतलब अल्टीमेट गोल आप लोगों को पता चल रहा है कि चीजों का स्पेसिफिकेशन मतलब लेवल हार्ड होने वाला है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे और ट्विस्टिंग क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा आगे पैटर्न में देखने को मिलेगा। अब जो लेवल है वो आपका बढ़ेगा, ठीक है, मॉडरेट होएगा। और जो बच्चा ये सोच रहा है कि जो स्ट्रैटेजी हम सेम रखेंगे तो चीजें हो जाएंगी, इट विल नॉट वर्क। क्यों? बिकॉज आप लोगों के जो बोर्ड्स में 33 क्वेश्चन आ रहे होते हैं 5 सेक्शन में, फर्स्ट 16 क्वेश्चन में तुम्हारे पास वो जो सेक्शन ए होता है ना 16 नंबर का, ठीक है, उसमें ही सिर्फ आपके टिक मार्क होते हैं, वो भी बहुत हार्ड लेवल के नहीं आते। बट यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पे आप लोगों की अगर आप लोगों ने थ्योरी वाइज ही किया, प्रैक्टिस नहीं की क्वेश्चन की, ना तो एक्यूरेसी आएगी, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन गलत होंगे, नेगेटिव मार्किंग अलग होगी और कहीं ना कहीं फिर बेटा आप ड्रीम कॉलेज की तरफ बहुत दूर पहुंच जाओगे और क्या होगा, अल्टीमेटली तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें ये चीज पता चल रही है कि बोर्ड्स के तरीके से, जिस तरीके से तुम पढ़ रहे हो उस तरीके से तुम्हारा सीयूईटी नहीं चलेगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले तो अपने सिलेबस की फोटो निकाल लो जो सीयूईटी की है और अपनी टेबल के सामने वहां पे लगा लो क्योंकि जब तुम लोग पढ़ोगे तो तुम्हें याद रहेगा इस चैप्टर में इस पे ज्यादा फोकस करना है, इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। थ्योरी पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, ताकि तुम्हारी एक्यूरेसी एंड स्पीड क्या है बढ़िया तरीके से मेंटेन रहे। ठीक है, लास्ट में अगर आप में से किसी बच्चे ने बेटा अभी तक एनरोल नहीं किया एंड यू वांट की सही गाइडेंस में, राइट स्ट्रैटेजी से, राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करके आपका सिलेक्शन हो जाए एंड ज्यादा प्रेशर ना लेना पड़े, कंटेंट इधर ढूंढ रहे हैं उधर ढूंढ रहे हैं, सो मेक श्योर करना कि आप देखो या तो आप एम्बिशन अल्टीमेट बैच ले सकते हो, ठीक है, लेकिन इससे बढ़िया मैं कहूंगी महापैक बैचेस होते हैं। क्यों? बिकॉज इसमें पास्ट कोर्सेज, प्रेजेंट कोर्सेज और जो फ्यूचर के कोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो सारे आप लोगों को मिलते हैं अलॉन्ग विथ बुक्स। अगर आप क्या ले रहे हो, महापैक प्रो ले रहे हो, ठीक है, और जो इनकी वो होती है कॉस्ट होती है दैट बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती है, ठीक है, और बेनिफिट क्या है, बुक भी मिल रही होती है और एक राइट गाइडेंस और सारी चीजें। अगर कहीं पे बैकलॉग हो गया तो कोई न्यू बैच शुरू हो रहा है, तुम शिफ्ट मार सकते हो वहां पे और अल्टीमेटली वापस से अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। सो अगर ये सारी चीजें आप लोग करना चाहते हो और कोई बैच अभी तक एनरोल नहीं किया है बट एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, सही तरीके से लगन में मेहनत करके, जहां तुम्हें यह भी ध्यान ना देना पड़े कि कौन सा चीजें सिलेबस में है, कौन सा रिमूव हो गया, तो आई थिंक आपको एनरोल कर लेना चाहिए एक बेटर गाइडेंस के लिए। सो इफ यू वांट टू एनरोल, सो आप लोग यूज कर सकते हो कोड निशा21 ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन शुरू कर सको। बाकी मैं ये कहूंगी कि बिना मेहनत किए, बिना किए कुछ भी नहीं होता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताना कि आप में से क्या लगता है कि एनटीए ने जो ये चेंजेस किए, क्या ये सही है, क्या इससे जो आने वाला लेवल है वो टफ होएगा या फिर बिल्कुल सही हुआ, कंपटीशन बढ़ गया और मजा आ रहा है। तो मेरे को डेफिनेटली कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है एनटीए ने सही किया या गलत किया। बाय।